हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। ये स्लिप कितनी देर में आता है? हाउ मच टाइम? हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मौका दिया अपने विचार रखने का। जो विषय मुझे दिया गया है वो है कामयाबी की राह। तो इसकी शुरुआत पहले इसी से होगी कि किस चीज को हम लोग कामयाबी या सफलता मानते हैं, क्योंकि 7.5 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में और सबका डेफिनेशन अलग अलग है सफलता का, कामयाबी का। और समय के साथ सफलता क्या है, कामयाबी क्या है, वो परिभाषा भी बदलती रहती है। जैसे अगर आप पिछले कुछ 20-30 साल में देखें, सक्सेस का, सफलता का डेफिनेशन बदल गया है। उससे पहले आप थोड़ा जाइए तो सफलता मानी जाती थी कैरेक्टर एथिक्स से। अभी पिछले कुछ सालों में सफलता, कामयाबी की डेफिनेशन हो गई है पर्सनैलिटी एथिक्स। आप कैसा दिखते हैं, कितना अच्छे से बात कर पाते हैं, कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस है, कैसा मुस्कुराते हैं, कैसे आप बाहरी तरीके से सफलता अर्जित करते हैं। भले ही आपने कुछ धोखा दिया हो, कुछ गलत किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर्सनैलिटी एथिक्स। लेकिन कुछ साल अगर आप पहले जाएं, सफलता की डेफिनेशन मानी जाती थी कैरेक्टर एथिक्स से। जैसे कि व्यक्ति में कितनी विनम्रता है, कितनी ह्यूमिलिटी है, कितना कंपैशन है, दया है, करुणा है, मॉडेस्टी है, सेल्फलेसनेस है। तो कैरेक्टर वर्सेस पर्सनालिटी। आप ही बताइए कि कौन सा व्यक्ति आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, कैरेक्टर वाला या पर्सनालिटी वाला? पर्सनालिटी तो कोई भी फेक कर सकता है। जैसे एक बार एक राजा था और उसका एक कुत्ता था, एक पेट। लेकिन वो राजा इतना क्रूर था और सब डरते थे उससे। और जिस दिन उस कुत्ते की मृत्यु हुई, राजा ने घोषणा कर दी कि हर किसी को इसके अंतिम संस्कार में आना पड़ेगा, और सब लोग आए डर के। लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई तो कोई नहीं आया। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये वस्त्र पहने हैं, इसलिए जब सफलता की बात आती है मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि जिस तरह से आप कभी कोई गैजेट खरीदते हैं मार्केट से, एक फोन भी खरीदा आपने, तो उसके साथ क्या आता है? एक मैनुअल आता है और वो मैनुअल में लिखा होता है इसका क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग करना है, इसका क्या यूज है, और साथ ही साथ कौन से बटन प्रेस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कुछ गलत हो जाए तो कौन से नंबर डायल करने हैं, सब कुछ इसमें लिखा रहता है। तो जब बात आती है हम सब की, मनुष्य जीवन की, तो उसके लिए मैनुअल्स दिए गए हैं, वो है शास्त्र। उसको लॉ बुक्स भी कहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो उसमें सफलता की परिभाषा एक ही चीज से समझी जाती है उसके अनुसार, और वो है कि आपने, जैसे इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो आपने जीवन में अपने पूरे सेमेस्टर, साल भर पढ़ाई किया, कितना किया, वो कब टेस्ट होगा? जब आपका एग्जाम होगा। और अगर एग्जाम पास नहीं किया तो आपका पूरा साल विफल हो गया। तो उसी तरह से ही समझा जाता है शास्त्रों के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, कि मनुष्य जीवन की सफलता केवल एक ही प्रिंसिपल से जानी जाती है, और वो है अंते नारायण स्मृति। कि इस प्रकार से जीवन जिया जाए
कि आपको अंत में जब भी वो आखिरी मोमेंट आए भगवान का, नारायण का, कृष्ण का, हरि का स्मरण हो पाए। तो अगर वो हो पाया तो समझ लीजिए आपका मनुष्य जीवन सफल हुआ है, ठीक से जिया है। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से ह्यूमन लाइफ का, मनुष्य जीवन का एक यूएसपी है। किस लिए दिया गया है? वो यूएसपी किस लिए है? क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में व्यक्ति के पास ये फैसिलिटी है, सुविधा है कि जितने भी हम कष्ट भोगते हैं पूरे जीवन में, खुशी के लिए, आनंद के लिए प्रयास करते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं, वो जो कष्ट है उससे कैसे बचा जाए। लेकिन भगवान ने गीता में एक चीज कह दिया, दुखालय मा शाश्वतम। ये जो जगत इसमें हम रहते हैं, दुखालय, दुख ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो पूरा जीवन हमारा संघर्ष इसी में लगा रहता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई गृहिणी है, कोई भी है। जीवन में लक्ष्य क्या है? एक सुख से रह सके, खुशी से रह सके, राइट? लेकिन बिना कारण से भी जीवन में असफलता मिलती है। हम नहीं प्रार्थना करते, फिर भी ऐसी स्थितियां आती हैं जीवन में जो हम नहीं चाहते, सही प्रयास करने के बाद भी। आप देखिए पूरे विश्व में इस समय मोर देन 1 मिलियन पीपल, 10 लाख से ज्यादा, ये रिपोर्टेड नंबर है, आत्महत्या करते हैं हर साल। और इंटरेस्टिंगली ये जो नंबर है, इट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल who are killed in murderous crimes, terrorist attacks and wars combined together। यानी कि जो लोग खुद को मार रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है उनसे जिनको दूसरे मार रहे हैं। एक टेररिस्ट अटैक होता है कहीं पे, सब बात करने लगते हैं, आप लोग तो न्यूज़पेपर वाले जानते ही होंगे। एक मर्डर होता है, फ्रंट पेज पे आ जाता है। एक वॉर होता है, सालों साल वही चलता है। लेकिन यहाँ पे कोई समझ नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि लोग खुद को क्यों मार रहे हैं और ये संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। मानसिक रोग इतने बढ़ रहे हैं। 1970 के मुकाबले, 80 के मुकाबले आज आप ही बताइए, आज लोग ज्यादा खुश हैं, दुखी हैं? अभी अमेरिका जैसी कंट्री में, जैसे मैंने बताया, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदल गया, इसलिए हम भी बदल गए, स्थिति बदल गई है। हम लोग विदेशी सभ्यता को अपनाने का प्रयास करें, लेकिन अगर उसको अपनाएंगे तो यू कांट जस्ट हैव वन साइड द कॉइन, दूसरा भी आएगा उस कॉइन का हिस्सा, जो उसके साथ एसोसिएटेड इविल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अभी बीच में एक सर्वे हुआ अमेरिका में, 85% पीपल, लोग बोलते हैं उनको कोई ना कोई मानसिक रोग है। और ये वो देश है जहाँ किसी पैसे की, सुख सुविधा की, साइंटिफिक एडवांसमेंट की कोई कमी नहीं है। वहां आप जाइए, अभी एक और चीज निकली है नई, अभी नई नहीं है, कुछ साल पहले से, डॉग साइकियाट्रिस्ट। तो हमारे एक डिवोटी थे, बॉस्टन थे, तो उन्होंने देखा बड़ा बिलबोर्ड, कहीं जा रहे थे, डॉग साइकियाट्रिस्ट। तो पूछते ये डॉग साइकियाट्रिस्ट क्या है भैया? बोले एक्चुअली कुत्ते तो ठीक ही थे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उनका बैंड बजा हुआ है। तो उनके संग में रह के बेचारे कुत्ते भी वैसे मानसिक रोग जैसा हो गया, भौंकना ही भूल के ऐसे पड़े रहते हैं। तो उनके लिए मेरे डॉग साइकियाट्रिस्ट कुछ नया निकला। और वो लोग अभी भारत की तरह मुख कर रहे हैं। मेडिटेशन, योगा और कीर्तन सबसे पॉपुलर हो रहा है। तो आप सोचिए, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक रोग है, खुश नहीं है, सब कुछ अचीवमेंट्स, एक्विजिशंस के बाद भी कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना हम लोग। कामयाबी किस चीज से जानी जाती है? चलिए वो आखिरी प्रिंसिपल को साइड में रखते हैं, अंते नारायण स्मृति, कि आप जो भी कुछ करें कम से कम सुख से तो रह पाए, खुश रह पाए, हैप्पीनेस इज द गोल। लेकिन वो नहीं मिल रहा, मतलब कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। सक्सेसफुल लाइफ तो वही है, हैप्पी लाइफ। अगर आपके पास धन है, यश है, फॉलोअर्स है, लेकिन आप खुश नहीं है तो क्या सक्सेस? तो उस प्रिंसिपल को गीता एड्रेस करती है
जैसे एक मछली है, मछली के लिए स्वाभाविक वातावरण कौन सा है? पानी। आप जैसे उसको पानी से निकालेंगे क्या होता है? तड़पने लगती है। फिर चाहे आप उसको कुछ भी कीजिए, दुनिया भर में घुमाइए, वर्ल्ड टूर पे ले जाइए, कुछ नहीं होगी। जैसे ही पानी में डालेंगे शांत, फिर आपको उसको कुछ दो ना दो खुशी से रहती है। तो गीता जब भगवान श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है, गीता को मैनुअल कहा जाता है मनुष्य जीवन का। और पहली चीज जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि we are not these material bodies, we are spiritual beings, we are soul, we are the soul। और हमने कितनी बार सुना है बचपन से, हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का मतलब भूत नहीं, सोल, स्पिरिट, स्पिरिचुअल। जैसे एक यूरोपियन फिलोसोफर ने कहा था कि we are not material beings on a spiritual journey, we are spiritual beings on a material journey। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? हमारा अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, उसी को सफलता मान सकते हैं ना। अगर सब कुछ लेके खुशी नहीं मिली तो क्या फायदा? हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वी आर फीडिंग द रॉन्ग पर्सन। शरीर के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी और मैं आपको फोन करूँ, अरे थोड़ा 2 रोटी खा लेना, बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, तो उससे मेरी भूख शांत नहीं होगी। तो देयर इज फूड फॉर द बॉडी, देयर इज फूड फॉर द सोल। तो बॉडी को आप कितना भी फूड दीजिए, कितना भी फीड कीजिए, कितना एक्सरसाइज कीजिए, वो तो पेरिशेबल है, हर समय मृत्यु हो रही है, बॉडी इज डिकेइंग, डिटीरियरेटिंग। तो आत्मा का जो एलिमेंट है वो स्पिरिचुअल है। और जब जो अपना जो भोजन है उसको हम करते रहेंगे, भगवान कहते हैं गीता में, तो फिर आपके पास कुछ हो ना हो खुश रहेंगे। तो जहां की बात आती है कि अंते नारायण सृजति, इस प्रकार से इसलिए जीवन जीना चाहिए कि कभी भी वो अंत समय आए तो ऐसा प्रैक्टिस हो हमको कि वो स्मरण हो सके। क्योंकि अगर गीता में भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं यम्यो वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है कहाँ जाता है? आजकल पूरी दुनिया सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में लगी है, अभी अच्छा लग रहा है कर लो। इसमें क्या देखा है? रीइंकार्नेशन इज अ प्रूवन फेनोमेना इवन इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। यही था, ये एक जीवन नहीं है। 1970-80 तक एक रिक्शे वाला भी सोचता था कि मुझे कुछ गलत काम नहीं करना, अपना भविष्य नहीं बिगाड़ना, अगला जन्म नहीं बिगाड़ना। तो एक तो प्रॉब्लम है कि सब सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लेकर लगे हुए हैं।